आज हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या है मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। अब बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो लेट स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सर सबसे पहली बात तो यही बता दो, बार बार कंफ्यूजन होता है कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या होता है। देखिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब होता है कि जो कर्व रहता है ना वो थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होता है, अंदर की तरफ। देखिए ये कर्व ऐसा होता है, ठीक है, ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, ये वाई, ये एक्स और ये ओरिजिन, ये अंदर की तरफ बेंड होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जब कर्व जो रहता है वो अंदर की तरफ बेंड होता है उसको कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलते हैं। देखिए, आईसी आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये अंदर की तरफ क्यों होता है? बिकॉज मेन रीजन इज लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर इसका इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या रोल है? देखिए, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, जब हम कोई चीज कंज्यूम करते जाते हैं तो अपना सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, उसको लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया कुछ चीज पकड़नी पड़ेगी, कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। सर मतलब कुछ चीज अपन यूज करेंगे और कुछ चीज कम करते जाएंगे, सेक्रीफाइस करते जाएंगे। तो उसी तरह से इंडिफरेंस कर्व में भी यही होता है कि जो ये कर्व रहता है अंदर की तरफ बेंड होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। उसका रीजन यही है कि हम मान लीजिए कोई भी गुड्स को परचेस करते हैं, है ना, तो एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो एक गुड्स की क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो कर्व क्या होता है, इसलिए अंदर की तरफ वो शो करता है, क्योंकि दोनों कर्व एक साथ सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, ठीक है, एक को छोड़ना पड़ेगा एक को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज टू कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज मेन रीजन इज लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं ये दोनों आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में, ठीक है। दूसरा स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोप में जाता है इंडिफरेंस। आईसी वाला इंडिफरेंस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स बिकॉज दे आर इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। दो गुड्स, देखो कर्व में हमेशा दो गुड्स रहते हैं, दो गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस प्राइस ये प्राइस प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब किसी प्रोडक्ट के प्राइस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस आपके कम हो रहे हैं, अगर आपके प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ी, उल्टा लिख दिया सॉरी। प्राइस आपके कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर आपके प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके प्राइस बढ़ रहे हैं मतलब किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व लेवल जो रहता है हायर सेटिस्फेक्शन देता है। अपन ने पढ़ा था ड्यू टू रीजन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक चीज छोड़ेंगे एक चीज पकड़ेंगे, मतलब यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अपन को मिलेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन की ओर चलता है। एक चीज को सेक्रीफाइस करता है, एक चीज की क्वांटिटी बढ़ाता है तो उसे हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है और आइसक्रीम है, तो अब आप आइसक्रीम को लेंगे और चॉकलेट को थोड़ा कम कर देंगे तो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन आपका चॉकलेट की तरफ जाएगा, ठीक है, या तो आइसक्रीम की तरफ जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि एक चीज को अपन पकड़ेंगे और दूसरी चीज को छोड़ेंगे, मतलब एक चीज को अपन यूज करेंगे, ज्यादा परचेस करने की कोशिश करेंगे और दूसरी चीज को कम परचेस करेंगे, तो दोनों का सेम कर्व जो रहेगा एक साथ नहीं कटेगा, क्योंकि एक चीज की क्वांटिटी अपन बढ़ा रहे हैं और एक चीज की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, तो कटेगा कैसे? अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो दोनों टकरा जाएंगे तो कट जाएंगे। एक ऊपर बढ़ रहा है और एक नीचे आ रहा है, अगर एक ही पटरी पे दो ट्रेनें आपस में चलेगी और एक क्रॉस होगी, मान लो एक पटरी पे इधर से क्रॉस और इधर से क्रॉस, तो दोनों टकरा जाएगी, तो एक धीरे चलेगी और एक ज्यादा चलेगी, मतलब तेज चलेगी, तो दोनों एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे से क्रॉस नहीं होते क्योंकि एक की क्वांटिटी कम है और एक की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कमेंट करिएगा, एक बार समझा देंगे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, ठीक है।